बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अरसलान वक़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख का आईना। नाजरीन, हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद में कुछ तहरीकें ऐसी हैं जो महज एहतजाज नहीं होती, बल्कि वो क़ियादत को जन्म देती हैं, आवाम के हौसले को फौलाद बनाती हैं और तारीख का रख मोड़ देती हैं। बारडोली सत्याग्रह भी ऐसी ही एक तहरीक थी, और यही वो जदोजहद थी जिसने वल्लभ भाई पटेल को हमेशा के लिए सरदार बना दिया। सन 1928 में गुजरात के इलाके बारडोली के किसान पहले ही शदीद माशी दबाव में जिंदगी गुजार रहे थे। फसलें मुसलसल खराब हो रही थीं, कर्ज बढ़ता जा रहा था और भूख गांव-गांव फैल चुकी थी। मगर ऐसे नाजुक हालात में भी बरतानवी हुकूमत ने जमीन के टैक्स में गैर मामूली इजाफा कर दिया। अंग्रेज हुक्मरानों के लिए ये महज आदाद व शमार थे, मगर किसानों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। बारडोली के किसानों ने जब हर दरवाजा खटखटाने के बाद मायूसी देखी, तो उनकी नजरें एक बार फिर उस शख्स पर जा ठहरें जिसने खेड़ा में अंग्रेज हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया था, और वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने तहरीक की क़ियादत कबूल करने से पहले किसानों को एक बात वाज़ेह तौर पर समझा दी कि ये जदोजहद आसान नहीं होगी। इसमें गिरफ्तारियां होंगी, जायदादें जब्त होंगी, खानदान मुतासिर होंगे, मगर अगर वो डटे रहे तो फतह यकीनी होगी। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां सरदार पटेल की असल क़ियादत सामने आई। उन्होंने किसी जलसे में जज्बाती तकरीर नहीं की, बल्कि गांव-गांव जाकर खामोशी से तंजीम साजी शुरू की। हर गांव में कमेटियां बनाएं, रज़ाकार तैयार किए, ख़वातीन को हौसला दिया, नौजवानों को नज़्म व ज़ब्त सिखाया, और सबसे बढ़कर ये बात ज़हन नशीन करवाई कि तशद्दुद इस तहरीक को कमज़ोर कर देगा। अंग्रेज हुकूमत ने हस्ब रवायत सख्ती का रास्ता अपनाया। किसानों की ज़मीनें जब्त की गईं, मवेशी नीलाम किए गए, घरों पर ताले लगे, मगर सरदार पटेल की क़ियादत में किसानों ने न टैक्स दिया और न तशद्दुद का सहारा लिया। ये नज़्म व ज़ब्त अंग्रेज हुकूमत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गया, क्योंकि वो ताकत के बावजूद अवाम को तोड़ने में नाकाम हो रहे थे। नाजरीन, बारडोली सत्याग्रह की कामयाबी का राज सरदार पटेल की वो हिकमत अमली थी जिसमें जज्बात कम और मंसूबाबंदी ज़्यादा थी। वो जानते थे कि खौफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले खौफ को शिकस्त दी। दिन रात किसानों के दरमियान रहकर उनके दुख सुने, उन्हें यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। यही वजह थी कि बारडोली के किसान तारीख में पहली बार इतने मजबूत और मुतहद नजर आए। बिलाखिर जब अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि दबाव, धमकी और जब्ती सब नाकाम हो चुके हैं, तो इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा, और आखिरकार हुकूमत ने टैक्स में कमी का ऐलान किया और किसानों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। नाजरीन, ये सिर्फ एक माशी फतह नहीं थी, बल्कि ये बरतानवी इक़्तिदार के गुरूर पर कारी ज़रब थी। इसी तहरीक के दौरान अवाम ने वल्लभ भाई पटेल को एहतराम और मोहब्बत से सरदार कहना शुरू किया, क्योंकि वो वाकई एक ऐसे कायद साबित हुए थे जो मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़ा होता है और जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है। बारडोली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत सुतून बना दिया। उनकी क़ियादत अब सिर्फ गुजरात तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम एतमाद, सख्ती और कामयाबी की अलामत बन गया। नाजरीन, इस किस्त में हम ये समझते हैं कि सरदार का खिताब किसी अहदे या सरकारी ऐलान से नहीं मिला, बल्कि यह आवाम के एतमाद, कुर्बानी और जदोजहद का एतराफ़ था। यही तहरीक आगे चलकर सरदार पटेल को हिंदुस्तान के इत्तेहाद का सबसे मजबूत मेमार बनाने वाली थी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह सरदार पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मरकजी सियासत में फैसला कुन किरदार अदा किया और आज़ादी की तहरीक को मुनज़्ज़म क़ुव्वत में तब्दील किया। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो तारीख़ को महज माजी नहीं, बल्कि मुस्तक़बल का रास्ता समझते हैं। मैं हूँ अरसलान वक़ार और आप देख रहे हैं तारीख़ का आईना। अल्लाह हाफ़िज़।